नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन में पोर्टिको का काम करते हुए एक 3 कमरा वाला घर बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दे दूंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए इस घर के लिए जो काम किया गया है पहले उसको जानते हैं, उसके साथ साथ इस घर में लगे हुए खर्च के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। क्योंकि काम के बारे में जानते हो आप पहले, तो आपको खर्च के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लग जाता है और आपको अपने बनने वाले घर के लिए भी एक रफली एस्टिमेट मिल जाता है कि आपको अपना बनने वाले घर में कितना का खर्चा है वो आने वाला है। साइज़ की बात घर कर ले तो इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट मतलब 900 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस घर के सामने की तरफ देखिएगा तो एक 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे पोर्टिको का काम भी किया जा रहा है। मतलब टोटल बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों, इस घर के अंदर तो हम लोग चलेंगे जानेंगे कितना रुपये का खर्चा आया है, लेकिन सामने की तरफ जो काम किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ ले। तो सामने की तरफ यहाँ पे पोर्टिको का काम है वो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके लेफ्ट साइड में बनाया गया है स्लोप डिजाइन का विंडो, ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ राइट साइड में इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम है वो किया गया है, लैंडिंग बाहर की तरफ निकाला गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। बीचों बीच इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। तो चलते हैं इस घर के लिए जो सीढ़ी के साथ साथ जो इस घर के लिए खिड़की का काम किया गया है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग घर के अंदर चलेंगे और जानेंगे किस तरीके से काम किया गया और इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो आप विंडो देख पा रहे हो ये तीनों तरफ से इस तरीके से स्लोप डिज़ाइन में इसका काम है वो किया गया है। तो दोस्तों, जल्दी से अब चलते हैं इस घर के अंदर, देख लेते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। घर के सामने की तरफ तो पोर्टिको के बारे में आपने जाना ही कि 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज में बनाया जा रहा है। ये पोर्टिको वाला एरिया हो गया, यहाँ पे लगभग 3.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन डोर हो गया। इसके जस्ट बगल में खिड़की लगाया गया है जो कि इस घर के हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए काम आने वाला है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया, आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। छत की ढलाई से पहले तक पूरा ब्रिकवर्क भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ जगह मिल जाता है जहाँ पे दोनों तरफ से ब्रिकवर्क किया गया है। इस जगह को आप अलमीरा टाइप का काम करवा सकते हो फर्नीचर वर्क के साथ, या फिर टीवी कैबिनेट्स के बारे में भी आप यहाँ के बारे में सोच सकते हो। इस तरीके से आपको फर्नीचर वर्क में करवाना होगा तो इसलिए यहाँ पे आप करवा सकते हो। इस घर के सामने की तरफ किचन है और दोनों तरफ से रूम है। लेफ्ट साइड में आपको 2 रूम देखने को मिलता है, वो सारा चीज आपको दिखा दूंगा। टॉयलेट बाथ लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ सीढ़ी और कॉर्नर पे उधर रूम है, वो सारा चीज दिखा दूंगा। पहले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किचन का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आने वाले दिन में मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग नहीं किया गया है, डायरेक्ट ग्रेनाइट के साथ यहाँ पे किचन का काम किया जाएगा। यहाँ पे एक विंडो भी आपको देखने को मिल जाता है, किचन के लिए एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको किचन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन किया गया है, 2 रूम और दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बारे में जानेंगे। पहले चलते हैं कॉर्नर की तरफ और वहाँ पे जो रूम है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा रूम है, फिर वहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कॉर्नर वाला रूम है और यहाँ पे सिर्फ एक विंडो के साथ में ही काम किया जा रहा है। हालांकि दोनों तरफ आपको जगह होगा तो कॉर्नर वाला रूम पे डबल विंडो जरूर लगवा सकते हो आप, जरूर लगवा लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट है। उसके जस्ट बगल में आप इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ का काम वो देख पा रहे हो और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो एक और रूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस रूम के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए, इस तरीके से सिंगल विंडो के साथ काम किया जा रहा है। आपने देखा था कि तीनों तरफ से स्लोप डिजाइन के साथ में विंडो का काम किया गया था। तो लेफ्ट की तरफ 2 बेडरूम, उसके साथ साथ टॉयलेट बाथरूम है। सामने की तरफ आपको मिल गया किचन, इधर एक रूम, इधर भी टॉयलेट बाथरूम, उसके जस्ट बगल में आपको एक और रूम देखने को मिल गया। तो लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम और एक कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। सामने की तरफ किचन है। अब चलते हैं राइट साइड के कॉर्नर पे, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तो आपको इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया हुआ दिखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो जैसे ही आते हो इस रूम में आपको यहाँ पे सिंगल विंडो के साथ काम किया हुआ नजर आता है। डबल वेंटिलेटर है, किसी भी तरह का इस घर में छज्जा का निर्माण नहीं किया गया है। रूम हो या फिर किचन हो, कहीं पे भी छज्जा का इस्तेमाल यहाँ पे
नहीं किया गया है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। राइट साइड में आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी। चलिए मैं आपको सीढ़ी का जो काम किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल बेस के साथ में बनता हुआ ये सीढ़ी है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो। और ये फ्लाइट पार्ट हो गया, उसके बाद फिर लैंडिंग हो गया, उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इस घर में 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी का काम आप देख पा रहे हो। अंदर का सारा जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है, जबकि जो घर के लिए बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है। सीढ़ी रूम का जो दीवार है उसको अंदर और बाहर वाला दोनों को 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया। देखिए सारा जो टॉयलेट बाथरूम है या फिर रूम है 5 इंच के साथ में काम किया गया है। जो बाहर का दीवार है वो सारा है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे बात कर लेंगे इस घर में लगे हुए कॉलम। दोस्तों इस घर के लिए अगर कॉलम का बात कर लिया जाए तो सारा कॉलम को 10 इंची बाय 10 इंची का साइज में ही रखा गया है और 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम है वो किया गया है और डस्ट फिलिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। कॉलम को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची के साइज में यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो बात करी जाए प्लिंथ बीम का, तो प्लिंथ बीम का साइज भी 9 इंच बाय 9 इंच के साथ रखा गया था। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया था 12 mm का। छत के ढलाई से पहले तक का पूरा यहाँ पे जो काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। ब्रिक का मतलब ईंट का जोड़ाई का काम कंप्लीट है। डायरेक्ट अब सेंटरिंग करते हुए घर का छत का ढलाई का काम किया जाएगा। 7 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। 8 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे लिंटल बीम का 4 इंच मोटा यहाँ पे कास्टिंग है वो किया गया है तरफ से। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया कि इस घर का काम को किस तरीके से किया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। मैंने आपको इस घर के लिए साइज़ बताया था 30 फीट बाय 30 फीट मतलब 900 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिला था। छत के ढलाई से पहले तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। बात कर ले कि अब तक टोटल इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्च आ चुका है, तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए अब तक जो टोटल खर्चा है वो 4,40,000 रुपये के आसपास में बताया जा रहा है। अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, जैसे छत का ढलाई का काम बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, पेंटिंग का काम बाकी है, नीचे का फर्श बनाने का काम बाकी है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। दोस्तों इस घर के कॉलम और बीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इस घर के लिए जो फर्श का हाइट रखा गया है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान होगा। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए फर्श का लेवल है वो रखा गया है। देख सकते हो ग्राउंड के लेवल से 2.5 फीट, जो कि थोड़ा सा कम है। कम से कम आपको 3 से 3.5 फीट का हाइट वो ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरीक़े से यहाँ पे थोड़ा बदलाव किया जा सकता था। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो डायरेक्ट साइट से देखने के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।